हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतू गुप्ता एंड हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट के टू टाइप्स यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट है। तो पहले हम वोवेल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमारा कॉन्सोनेंट आएगा। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारे टू कॉन्सोनेंट लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो गया है। आज मेरा थर्ड यानी आई के बारे में है। तो यहाँ पे मैंने आई के लिखे, एक बार देख लीजिए, मतलब कि देख लीजिए कि हमारे आई मतलब कि ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें आई होता है, पर हम उसको ई नहीं बोलते, आई बोलते हैं। आई कहने का मतलब होता है नाइक बोलते हैं। कई जगह पे हम क्या करते हैं, उसमें बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। अगर आई है उसमें तो भी बड़ी की मात्रा लगती है। कई जगह पे छोटी ई की मात्रा लगती है और कई जगह पे हमारी आय लगती है, देन अ आई भी होती है। तो एक एक को यहाँ पे अभी मतलब कि समझ नहीं आएगा, तो एक बार रूल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आएगा। तो ये क्या है, बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि कोई चार्ट है। तो जैसे कि मैंने जितने भी रूल लिखे हैं उनके एग्जाम्पल, ताकि काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट यानी एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। तो पहले रूल पढ़ेंगे, देन हम एग्जाम्पल देखेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट कहने का मतलब है, ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड होते हैं, मतलब कि अगर किसी वर्ड में आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट लेटर, आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर के तुरंत बाद ई हो, तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हम उसको आई बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ये काटा हुआ है, मतलब फ्लूड लगाया है, पर आई बोलते हैं। एग्जाम्पल कहने का समझ में आया मैंने क्या बोला? देखिए, कोई भी हमारा क्या हो, पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर हमारा आई हो, आई के बाद भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, देन ई हो, तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ई क्या बोलेंगे इसको? MIKE माइक, LIKE लाइक। अंडरस्टैंड? यही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। MILE, आई के बाद यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सोनेंट आना ज़रूरी होता है, लेकिन ये नहीं फिक्स नहीं होता कि यही कॉन्सोनेंट आया तो ही होगा। इसमें कोई सा भी कॉन्सोनेंट आ जाना चाहिए आई के बाद। फिर से हमारा ई भी आना इम्पोर्टेंट होता है, तब हमारा आई बनता है। BILE, NIKE, RIPE, BITE, KITE, NICE, NINE। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट यानी रूल नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन हो गई है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई शब्द या वर्ड में, मतलब कि कोई भी शब्द या वर्ड में दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आई हो, मतलब कि दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आई हो, तो हम उसको क्या, छोटी ई की मात्रा देते हैं। या फिर एक और रूल है कि अगर कोई वर्ड हमारा क्या हो, आई से ही स्टार्ट हो, तो भी हम उसको ई ही बोलते हैं। यही मैंने मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए, अगर कोई वर्ड आई से स्टार्ट हो या फिर दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आई हो, तो हम ई ही बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम बात करें इंडेक्स, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है, इंडक्ट, इंक पॉट, तो क्या हम छोटी ई ही तो लिखते हैं यहाँ पे, इंक पॉट। और अभी मैंने क्या बोला, इल, आई से स्टार्ट है तो इल। और यहाँ पे क्या है, दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में हमारा आई है, तो हमारा क्या होगा, ये दिन टिन होगा। अंडरस्टैंड? इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। BIG, SHIP, WITH, INK इंक, DRINK ड्रिंक, SINK सिंक, TIP टिप, LIP लिप। ओके, अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड यानी एग्जाम्पल थर्ड की बात करेंगे। पहले रूल देन एग्जाम्पल। देखिए, अगर किसी शब्द में पहला ये क्या था, हमारा कोई वर्ड आई से स्टार्ट था या दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में क्या थे हमारे, आई था। यहाँ देखिए, अगर किसी वर्ड में आई के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो, यही हमने पहले में भी डिस्कस करा था कि एक लेटर छोड़कर ई हो, और ई हमारा क्या, कॉन्सोनेंट होता था, तो हम उसको माइक आई बोलते थे। लेकिन यहाँ देखिए, अगर किसी शब्द में आई के एक लेटर छोड़कर ई हो, तो और वो छूटा हुआ लेटर क्या होना चाहिए, इसमें आर होना चाहिए। तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम इसको आय बोलते हैं। आय का मतलब आयर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हम बोलते थे, आइक बोलते थे, पर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आय बोलते हैं। जैसे कि FIRE फायर, ADMIRE एडमायर। इसके और एग्जाम्पल देखिए,
WIRE वायर, EXPIRE एक्सपायर, DESIRE डिज़ायर, क्या है ये डिज़ायर, EMPIRE एम्पायर, SPIRE क्या है स्पायर, ADMIRE एडमायर, TIRE टायर। क्या था इन दोनों में फ़र्क, यहाँ देख लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, पर ये कोई सा भी कॉन्सोनेंट लेटर हो सकता है, पर यहाँ पे हर जगह आर ही है, आर होना चाहिए, तब हम इसको आय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल 4, अगर किसी शब्द में कोई भी ऐसा वर्ड हो, शब्द में कॉन्सोनेंट लेटर की, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद हमारा IR एक साथ आए, यहाँ पे था क्या था, IR था, पर इसमें ई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया था कि ई भी होना चाहिए, पर इसमें नहीं है कि मतलब ई इसमें कंपलसरी नहीं है। इसमें बस ये होता है कि किसी भी वर्ड में अगर IR साथ में है तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम उसको अ बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, आय बोल रहे थे। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी, मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद अगर IR साथ में है तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसे हम अ बोलते हैं। जैसे कि FIRST, एफ क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, IR होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट बोलेंगे, बर्थ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बर्थ बोलेंगे। इसके और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये देखिए GIRL गर्ल, SKIRT स्कर्ट, SHIRT शर्ट, BIRD बर्ड, क्या है, बर्ड है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5, अगर किसी वर्ड यानी शब्द में आई के बाद कोई वोवेल लेटर हो, देखिए आई के बाद कोई वोवेल लेटर हो तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, यानी बड़ी ई आती है। कहने का मतलब ये है कि आई के बाद कोई सा भी वोवेल हो, ये नहीं जरूरी है कि कोई ए हो या फिर यू हो, ये नहीं लिखना है हमें, कोई लो, पर जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो ई ही आएगा, यानी बड़ी ई ही आएगा। आए समझ में। जैसे कि देखिए MARINE, तो आई के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है किस पे दिया गया, आई के बाद ई पर दिया गया है। अगर यहाँ पे ए भी होता ना या यू होता तो भी हम इसको ई ही बोलते हैं। यहाँ देखिए RASIME, क्या बोलेंगे हम इसको, रेजिम, क्या बोलेंगे, रेजिन बोलेंगे, रेजिन नहीं रेजिम। देखिए इसके और एग्जाम्पल हैं, SUB सब, MARINE सब मरीन, CASINO कशीनो, ये क्या है, QUARANTINE क्वारंटीन। क्वारंटीन कहने का मतलब है जैसे कि आई के बाद ई को ज़्यादा देखा जा रहा है कि ई होना ही चाहिए, तब हम इसको क्वारंटीन बोले। ओके, अब देखते हैं हमारा लास्ट रूल, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अगर किसी शब्द में कोई सा भी वर्ड हो, अगर किसी शब्द में कहीं पर भी EI या फिर IE एक साथ हो तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमेशा बड़ी ई की ही मात्रा आती है। और एक और रूल इसमें ऐड है कि ध्यान रखिए, कोई सा भी ऐसा वर्ड हो हमारा जिसमें क्या होता है, IE तो होना चाहिए, पर उसमें क्या होता है, IBE होना चाहिए। क्या होना चाहिए, IBE होता है, तो हम उसको आई बोलते हैं। और देखिए मैंने बस शायद मिस्टेक है कि क्या यहाँ पे क्या करा है, दोनों रूल को एक में इंक्लूड कर दिया है। इसमें मैंने ये करा था कि देखिए कहीं पर भी EI हो या फिर IE हो तो हम बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे, लेकिन एक और कहा जाता है आइब हम तब बोलते हैं जब हमारा किसी भी वर्ड में IBE साथ में आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइब बोलते हैं। आइब कहने का मतलब ये नहीं कि डिसाइब बोलेंगे, उसको हम डिसीब, लगता है उसमें बड़ी ई की ही मात्रा है, क्या लगता है उसमें बड़ी ई की ही मात्रा है, बस वो आइब लिखते हैं। ठीक है, जिसकी DECIBE डिसीव, RECEIBE रिसीव। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए फर्स्ट रूल में बोल रही हूँ, इसमें देखिए कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसमें EI या फिर IE एक साथ हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बड़ी की मात्रा ही बोलेंगे। मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ ज़्यादा अच्छे से आगे समझ में। दूसरा इसी में कहा जा रहा है कि अगर किसी वर्ड में IBE साथ में है तो उसको हम आई बोलेंगे। यहाँ देखिए
यहाँ पे मतलब कि मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है कि इसमें बड़ी की मात्रा ज़्यादा बात की जा रही थी, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में लिख दिया था, वरना अलग अलग लिखना चाहिए था। देखिए SIEG सीज, IE एक साथ में आ रहा है, आई इसमें भी IE एक साथ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम इसको अचीव बोलेंगे। यहाँ भी EI एक साथ में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे डिसीव बोलेंगे। बस इसमें BE भी आ गया है, इसमें क्या है तो हम इसको डिसीव बोलेंगे। BE की स्पेलिंग क्या है, डिसीव आ रही है, मतलब BE को क्या हम बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं ना, डिसीव। ठीक है, अब हम एक साथ सारे का देख लेते हैं कि अब तक हमने कितने आई के प्रोनाउंसिएशन लेटर देखे, फिर हमें ज़्यादा अच्छे से देखिए। फर्स्ट मैंने बताया था आई के बारे में, आई कैसे बनता है, क्या बनता है, जैसे कि कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हो उसके बाद ही आई हो, आई के बाद भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, देन ई हो, तो हमारा क्या बनेगा, वो आई बनेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे कि BIKE। बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, आई क्या है, वोवेल है, के क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वोवेल है, तो इसको हम बाइक बोलेंगे। यहाँ पे क्या था, दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आई था, तो हम क्या बोलते थे, इसको छोटी ई की मात्रा, या फिर कोई वर्ड हमारा आई से स्टार्ट था, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते पिन, PIN, पिन। आया समझ में। यहाँ देखिए तीसरा था कि मतलब कि कोई भी हमारा क्या कॉन्सोनेंट लेटर के बाद आई, और आई के बाद आर होना चाहिए हर में, जिसमें आर नहीं होगा तो अब हम उसको आई नहीं बोलेंगे। आर के बाद हमारा ई इम्पोर्टेंट था, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि बात कर दें वायर, क्या वायर, जिसमें जैसे कि एडमायर, डिजायर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयर बोलेंगे। और कैसे बनता था, किसी भी हमारे कोई से भी वर्ड में अगर IR साथ में आ रहा है, जैसे कि हम बात कर दे बर्थ, बर्थ, तो क्या हम बोलेंगे, अ बोलेंगे। देखिए ई क्या, ई का रूल क्या था कि मतलब कि कोई वर्ड लीजिए, ठीक है, उस वर्ड में क्या होना चाहिए, आई के बाद कोई ना कोई वोवेल ही होना चाहिए, तो भी हम उसका क्या करते थे, तो भी हम उसको क्या बड़ी ई की मात्रा ही लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा था मरीन, मरीन, आई क्या है हमारा वोवेल, आई के बाद ई भी वोवेल ही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मरीन बोलेंगे। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्योंकि इसमें मैंने दो को एक साथ कर दिया था। तो यहाँ देखिए क्या था, मतलब कि कोई सा भी ऐसा वर्ड हो उसमें अगर EI या फिर IE एक साथ आ रहे हैं, किसी भी बीच में होना चाहिए, आ रहे हैं, तो हम उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम उसको डिसीव, जैसे कि रिसीव था, रिसीव जो हमारी स्पेलिंग थी RECEIBE, तो यहाँ पे देखिए EI एक साथ में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, इसको बड़ी ई की मात्रा ही लगाऊंगी। पर इसमें एक रूल और लग जाता है इसी में, कि अगर हम क्या होता है इसमें, कि अगर हम कोई मतलब कि कोई ऐसा वर्ड ले लें जिसमें BE भी साथ में होना चाहिए, जिसकी डिसीव, DECEIBE अगर साथ में है तो हम इसको आई बोल देते हैं, आई बोल देते हैं, पर जब हम लिखते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, डिसीव ही लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिसीव बोलेंगे, रिसीव बोलेंगे। तो बी होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ बताइएगा।